नमस्कार। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो नाश्ता तो हम रोज़ लाते हैं आपके लिए, कुछ नया कुछ अच्छा। तो आज हम बनाएंगे सूजी की इडली, जो एक अच्छे तरीके से एक नए तरीके से। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें कोई भी बर्तन एक ले लीजिए जिसमें हमको घोल तैयार करना है। तो बस थोड़ा बड़ा बर्तन लीजिएगा, बहुत छोटा बर्तन मत लीजिएगा। तो ये जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अभी मैं आगे आपको बताती हूँ कैसे क्या करना है, लेकिन चलो पहले हम रेसिपी की बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें 1.5 कटोरी जितना लेना है दही। जो ताज़ा दही अगर है तो 1.5 कटोरी लीजिए, और अगर 1-2 दिन का बासी दही है तो 1 कटोरी ही दही लीजिए। इससे कि ज़्यादा खट्टी अगर दही आपके पास है तो 1 कटोरी दही लीजिए। मैंने 1.5 कटोरी क्यों बताया, क्योंकि मैं 3 कटोरी ले रही हूँ सूजी। सुबह सुबह की भाग दौड़ के साथ में आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी मुझे करना है। सुबह बच्चों को लंच देना है, कंघी करनी है, ढेर सारे काम हैं, लेकिन आपके साथ भी मुझे वीडियो शेयर करनी है। तो बस अब हमने ले लिया है दही 1.5 कटोरी जितना। उसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर। आपके घर में तो सबके बेकिंग पाउडर होता ही है। और एक छोटा चम्मच जो होता है उससे हम डालेंगे 1 चम्मच भरकर। आपने मेरे छोटे वाले चम्मच को देख लिया, तो उतना ही डालेंगे हम बेकिंग सोडा। अब आपको दिखेगा कि हमारा जो दही है ना वो फूल कर आ रहा हो। आपने इस सूजी का बहुत बार इडली बनाई होगी, मैं ये नहीं कहती हूँ आपने नहीं बनाई होगी, लेकिन एक बार आप इस तरीके से ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि जब आप उस इडली को और इस इडली में कंपेयर कीजिएगा कि कौन सी इडली बहुत सॉफ्ट। और रखने के बाद मतलब क्या होता है, जब आप पहले बनाते होंगे तो जो सूजी की इडली बनाते हैं या जो भी नाश्ता बनाते हैं आप, तो क्या होता है रखने के बाद जब ठंडा हो जाता है तो सूजी आपकी टाइट हो जाती होगी, ऐसा होता होगा ना आपके साथ। लेकिन आज जो ये रेसिपी शूट कर रही हूँ मैं, इससे आप कितनी भी देर तक रखे रहे, ओवरनाइट के लिए रखे रहे, ओवर डे के लिए रखे रहे, लेकिन आपकी जो इडली या जो भी इससे आप डिश तैयार करेंगे वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो आपने देखा, हमने पहले दही लिया आधा, सूजी का आधा हमें दही लेना, अगर ताज़ी दही है तो इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हमने बेकिंग पाउडर डाला 1 चम्मच भर कर। फिर छोटी चम्मच से 1 चम्मच डाला हमने मीठा सोडा, जो हम घर पे सोडा यूज करते हैं ना वो। और फिर हमने 1.5 कटोरी जितना पानी भी डाल दिया है। जिसे मेजरिंग का क्या होता है, अगर हमने 3 कटोरी सूजी ली है तो उसमें 6 कटोरी पानी लग जाता है। मतलब अगर आप दही यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, तो उसको सबको मिलाकर 6 कटोरी पानी लग जाना है। मतलब कटोरी को रख लीजिए 1.5 कटोरी, बाकी जो बचेगा वो पानी उसमें मेजरिंग कर दीजिएगा। बस आपकी सूजी परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगी। बहुत गीला घोल भी इसका तैयार नहीं करना है। और आपकी जो ये सूजी का बैटर बनकर तैयार होगा नहीं, ये परफेक्ट तैयार होगा। अभी इसमें रुकिए, अभी स्किप मत कीजिएगा, अभी लास्ट तक वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ हमारी कमियां रह जाती हैं या कहाँ आप जब बनाते हो तब टाइटनेस इसमें आ जाती है। तो आपने देखा, हमने दही सोडा और मीठा सोडा ऐड कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके पास घर में दही नहीं है, सबके घर में दही रेगुलर नहीं होती है, तो आपके पास बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा है, आप विनेगर डाल दीजिए उस जगह पर। यही परफेक्ट रिजल्ट वही बनकर तैयार होगा। और आपने इनो से कई बार बनाया होगा, है ना, आपने कई बार इनो से बनाया होगा। तो इनो से क्या होता है, एक बार फ्लॉफीनेस आता है, फूल भी जाता है आपका जो सूजी का बैटर होता है और इडली होती है वो फूल भी जाती है, लेकिन बाद में ना वो सख्त हो जाती है, थोड़ी टाइट हो जाती है। तो मूंगफली भी हमारी भुन चुकी है, लेकिन मैं आपसे बता रही हूँ ना, सुबह की भाग दौड़ है, कई चीज़ें करनी है, सुबह आपके साथ रेसिपी शेयर करनी है, तो थोड़ी सी मूंगफली का कलर चेंज ज़्यादा हो गया है। तो जब आप कीजिएगा ना तो धीमी फ्लेम पर, और कलर ज़्यादा चेंज मत होने दीजिएगा। तो बस अब हमने मूंगफली भी निकाल दी और डाल दिया है रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जो भी आप पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। तो मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, उसमें करी लीव्स, सरसों के दाने ढेर सारे, और लाल मिर्ची डाल दी। आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो मैंने लाल मिर्ची, सरसों के दाने, करी लीव्स, इन सब चीज़ों को डाल दिया है और अच्छे से हमारी सरसों चटक रही है। उसके बाद इसको हमने ढेर सारा, पता है क्यों बनाया, क्योंकि कुछ तो जाएगा हमारे इडली के बैटर में, जो हम इडली बना रहे हैं ना उस बैटर में जाएंगे। इससे क्या होगा, जो मैंने आपसे कहा ना, काफ़ी देर तक ओवरनाइट ओवर डे जब भी आप रखें, ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर ये तैयार होगी और रहेगी भी।
कि अगर आपने सुबह बच्चों को नाश्ता देकर भेज दिया है, फिर आपकी इडली बच गई है, तो ऐसा आपको डरना नहीं है कि बच्चे जब तक आएंगे तब तक वो इडली हमारी टाइट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हमने रख दिया है गैस पर पानी गर्म होने के लिए। तब तक हमने, आपने देखा मैंने नमक बताना आपसे भूल गई, लेकिन मैंने नमक भी डाल दिया है, जो आप देख सकते हैं। सॉरी। तो नमक भी स्वाद अनुसार नमक डालकर घोल अच्छे से मिक्स करके, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, बहुत पतला बैटर नहीं रखना है आपको, इसी तरीके से बैटर तैयार कर लेना है। तो बस, और मैं आपसे बता रही हूँ ना, आप प्लेट में कोई ऑयल भी मत लगाइए। होता है ना एकदम क्लीनिंग तरीके से, अगर हमको निकालना है तो हम ऑयल लगाते हैं, ग्रीस करते हैं, तो आप कुछ भी मत कीजिए। सिंपल सा इस तरीके से आप बैटर बना लीजिए और बैटर बना के धीरे धीरे इसको डाल दीजिए। तो मैं 2 तरीके के बैटर तैयार करूँगी। अब इसके ऊपर ना मैं धनिया की फिलिंग करूँगी। ठीक, मैंने तड़का लगा दिया था तो उससे स्वाद 2 गुना बढ़ जाता है। अब एक जो ऊपर वाला रखेंगे वो सिंपल सा मैं रखूँगी। आप देख सकते हैं इस पर मैंने कोई धनिया नहीं डाला, सिर्फ ओनली जो तड़का था तड़का ही डाला है। 5 से 10 मिनट में ये नाश्ता आपका रेडी हो जाता है। मतलब सुबह सुबह जल्दी को अगर आप बच्चों को मतलब हेल्दी चीज़ देना चाहते हैं, तो क्या होता है, डेली डेली रोटी सब्जी भी बच्चे खा खा के ऊब जाते हैं। गर्मियों के सीज़न में हम तेलीय चीज़ बच्चों को दे नहीं सकते हैं, तो इसलिए हम कुछ हल्का फुल्का बनाएंगे जो बच्चों का पेट भी भर जाएगा और सेहत में भी नुकसान नहीं उनके होगी। तो अब बना लेते हैं मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली की चटनी के लिए हमने मूंगफली जो छिलके निकल पाए, हमने फटाफट छिलकों को हटा दिया है। तो आप भाई अच्छे से क्लीन कर लीजिए छिलके को, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था, इसीलिए मैं उतनी अच्छे तरीके से छिलके को क्लीन नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मेरी चटनी का कलर थोड़ा वाइट नहीं आया है। लेकिन कोई बात नहीं भाई, चटनी का कलर नहीं देखना है, चटनी का स्वाद देखना है, जो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। तो मैंने मूँगफली की चटनी के छिलके हटा कर, जो भी हटे, फिर उसमें हरी मिर्ची, अदरक और लहसुन 6 से 7 कलियाँ, इन सब चीज़ों को डालकर और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपको इसको पीसना है। कभी भी आप जब मूंगफली की चटनी तैयार करें तो एक साथ ढेर सारा पानी डालकर मत पीसिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो चटनी है ना वो दरदरी सी बनेगी। अगर आप चटनी में थोड़ा थोड़ा पानी डालते डालते मतलब पीसेंगे तो चटनी एकदम फाइन सी बनेगी, जैसे चटनी जिसका नाम होता है ना, उसी तरीके से चटनी बन जाएगी मूंगफली की, और टेस्ट में बहुत ही बेहतरीन बनेगी। और जो कढ़ाई में हमने तड़का बनाया था, उसी तड़के को हमने 2 चम्मच जितना डाल दिया चटनी में। तो इधर हमने चटनी भी तैयार कर ली, इधर हमारे इडली भी सॉफ्ट सॉफ्ट तैयार हो गई। अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आप सभी को कैसी लगी। तो आ गए अब हम खाने के लिए, मतलब अब खाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको तोड़ के थोड़ी सी सॉफ्टनेस दिखा देती हूँ, जालियाँ दिखा देती हूँ, जो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी जाली आई है और बहुत सॉफ्ट भी बनकर तैयार हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। राधे राधे।